स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। करंट अफेयर की सीरीज में आज बारी है नोबेल प्राइज की। आज का टॉपिक है नोबेल प्राइज। सबसे पहले हम नोबेल प्राइज के बारे में जानेंगे। नोबेल प्राइज जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की यादों में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किए और जैसा कि हम जानते हैं कि डायनामाइट एक विध्वंसक उपकरण है, लेकिन घटना तब की है जब 1888 में भूलवश एक फ्रांसीसी न्यूज पेपर में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु के संबंध में एक गलत लेख छप गया, जबकि अल्फ्रेड नोबेल जीवित थे। जो न्यूज था उसका शीर्षक था मौत का सौदागर। न्यूज़पेपर के हेडिंग को जब अल्फ्रेड नोबेल पढ़े तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा और इस बात से वह बहुत आहत हुए। उसी समय से उनके मन में एक विचार आया, मेरे मरने के बाद आम जन जो है वह मुझे इस रूप में याद करेंगे कि मैं मौत का सौदागर रहा। इस बात को लेकर वे अपने वसीयत को लिखे और वसीयत में ही उन्होंने उल्लेख किया कि मेरे मरने के बाद मेरी जो संपत्ति होगी एक ट्रस्ट को दे दिया जाएगा और वह ट्रस्ट जो है उसके इंटरेस्ट से, उसके ब्याज से जो धन आएगा उससे उन लोगों को प्राइज दिया जाएगा जो मानव जाति के लिए सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो, वैसे लोग को पुरस्कार दिया जाए। और अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार जो किए वह 25 नवंबर 1867 को, और उनकी वसीयत जो है 1895 में उनकी मृत्यु के बाद सार्वजनिक हुई। तो पता चला कि वे अपनी वसीयत में क्या इच्छा जाहिर किए हैं और उन्हीं की यादों में प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1901 से यह पुरस्कार शुरू हुआ। उस समय 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य के क्षेत्र में, जबकि 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अब हम इसमें जानेंगे कि यह जो श्रेणी है जिसमें भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है वे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है, जबकि साहित्य का नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वह स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है, और चिकित्सा का नोबेल प्राइज जो दिया जाता है वह कारोलिस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है, और शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिलता है वह नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा यह घोषित किया जाता है। नोबेल प्राइज में मिलता क्या है? तो नोबेल प्राइज में एक प्रशस्ति पत्र मिलता है जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उसकी कलाकृति अंकित होता है, एक मेडल मिलता है और 10 स्वीडिश क्रोन यानी स्वीडिश रुपया जो होता है सो दिया जाता है, जो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन जो वहाँ की मुद्रा है वह दिया जाता है, जो भारतीय रुपया के 8 करोड़ के बराबर होता है। अब इससे संबंधित कुछ रोचक तथ्य है जिसको हम जानेंगे। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज जो मिला वह पाकिस्तान की एक लड़की 17 साल की मलाला यूसुफजई को, कैलाश सत्यार्थी जो भारत के थे उनके साथ इनको पुरस्कार मिला। पहली महिला जिसे नोबेल प्राइज मिला मैडम क्यूरी को, इनको 2 बार पुरस्कार यह मिला हुआ है। अब बारी आती है भारत में नोबेल प्राइज अभी तक 9 बार आ चुका है। अब भारत सभी 6 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, जिसमें शांति, इकोनॉमिक्स और भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार 2 बार भारत को मिला हुआ है। अब हम जानेंगे कि किन किन भारतीयों को यह पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में और कब कब मिला। सबसे पहले 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जीता गया। वे पहले भारतीय ही नहीं
पहले एशियाई थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, और उनकी कृति गीतांजलि के लिए यह पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। दूसरे नंबर पर 1930 में भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को, 1968 में हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में, जबकि 1969 में शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को, 1983 में फिर से भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन के क्षेत्र में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति के क्षेत्र में, अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। अब हम 2024 के नोबेल प्राइज के बारे में जानेंगे कि किन किन क्षेत्र में और किनको यह पुरस्कार किस कार्यों के लिए मिला। सबसे पहले भौतिकी का नोबेल प्राइज, यह जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन को मिला। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ साथ मशीन लर्निंग सक्षम करने वाले आधारभूत खोज के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर और डेमिस हसाविस के साथ साथ जॉन जम्पर, 3 व्यक्ति को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला है। कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन और एआई प्रयोग प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए। साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार कोरियाई लेखिका हान कांग को मिली है और उनकी गहन काव्य गद के लिए मिली है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि ऐतिहासिक आघातों का सामना मनुष्य कैसे करता है और मानव जीवन की नागरिकता को इन्होंने इस गद के माध्यम से उजागर किया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस के साथ साथ गैरी रूबकन को मिला है। उनकी कृति है माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इनकी भूमिका क्या होती है। शांति के क्षेत्र में पुरस्कार निहोन हिडाक्यू को मिला है और इनके प्रयास के लिए मिला है, और इनका प्रयास क्या है कि परमाणु हथियार से विश्व को कैसे मुक्त किया जाए